ये हेलो, कौन है? मैं समतानी बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्यूट सा लड़का शिनचैन नोहारा। ये ठीक है, शायद वो गलत नंबर सोच के डिस्कनेक्ट कर देगा। मैं सच बताऊँ तो मैंने तुम जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा। और सच बताऊँ तो तुम पूरी जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाओगे। रूह कांप गई देखकर फलक पे आंसू रुके थे। 2 दिन बाद जब उसका बदन मिला तब तक उसका सर जानवर खा चुके थे। खूबसूरत निखरा बदन देखकर उसकी रूह निकाली जा सकती है। अरे दरिंदों के शहर में रहती है तू, तेरी बेटी कभी भी मारी जा सकती है। हरियाणा के भिवानी में जब एक 20 साल की लड़की अपने कॉलेज के लिए निकली तो शाम को घर न लौटी। बाप का कलेजा सहम गया कि मेरी शहजादी अब तक नाई कहाँ गई होगी। जब गए देर रात घर वाले रिपोर्ट लिखवाने तो उनसे कह दिया गया कि छोड़ो ना, किसी के साथ भाग गई होगी। बहुत ढूंढा पर कहीं से कोई आगाज नहीं आया। पर इंतजार खत्म हुआ जब 2 दिन बाद सिर्फ उसका शरीर आया। दरिंदगी इस तरह आंखों में चढ़ी पर किस्मत वही थी। जब वो मिली तो उसकी दोनों आंखें ही नहीं थी। उसकी गर्दन सिर्फ 5 सेंटीमीटर बची थी। इन सब के पीछे क्या वजह थी किसी को खबर नहीं, पर गलती शायद उसी की थी कि वो एक लड़की बनकर पैदा हुई थी। ये तोहफा मिलता है एक लड़की को जब वो समाज की जंजीरों को तोड़कर अपने कदम घर से। ये जो तू हर दिन मैगी से काम चला लेती है, वहाँ तुझे पूरे घर के लिए रोटियां बनानी पड़ेगी। अभी तो तू लड़कों को दोस्त समझकर गले भी लगा लेती है, पर वहाँ तुझे अपनों से भी दूरियां जतानी पड़ेगी। ये जो बिना ब्रा की टी-शर्ट में आजादी महसूस करती है, वहाँ ये सब नहीं चलेगा। अपनी माँ को तो जवाब दे देती है, पर सास को दिया तो 5 अलग अलग लोगों का सुनना पड़ेगा। अभी तुझे कौन समझता है कौन नहीं, ये तुझे तब पता चलेगा जब तू वहाँ पे पीरियड्स में भी आराम नहीं कर पाएगी। ये जो 24 घंटे तेरा फोन चार्जर से कनेक्ट रहता है ना, वहाँ सारा दिन फोन कैसे चलाएगी। हो सकता है वहाँ भी आइटम सॉन्ग्स बजे, पर शायद ही तू कभी यहाँ की तरह वहाँ पे नाच पाएगी। तो दोपहर के 12 बजे तू ब्रेकफास्ट करती है ना, वहाँ 8 बजे ही घंटियाँ बज जाएगी। ये जो कहती है ना नाइट पार्टीज में जाने के लिए मना क्यों करते हैं, वहाँ तेरे दिन में निकलने पे भी रोक टोक करेंगे। अभी देर से घर आए तो बस डांट पड़ती है, पर वहाँ सीधा तेरे कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। बॉयफ्रेंड के आगे तो एक्स लग सकता है, पर हस्बैंड के आगे कैसे लगाएगी। शायद थोड़ी कम बंदिशें हो जिस दिन तू कुछ बन जाएगी। इसलिए जाकर पढ़ ले बहन, वरना तेरी भी इसी तरीके से जल्दी ही शादी हो जाएगी। दूसरों की चीजें छीननी चाहिए, मांगनी नहीं। तुझे कहना चाहिए ये चंगा है। ठीक है, ये चंगा है, ये बंगा है, ये चंगा है। ओए तू ये क्या पके जा रही है? पहले तुझे कॉलर पकड़ना होगा और फिर कहना होगा ये चंगा है। दोस्तों, एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने एक अधिकारी आए। वह एक क्लास में गए और बच्चों से पूछा, इस क्लास में कौन एग्जाम में फर्स्ट आया था? तभी चिंटू ने हाथ उठाया। अधिकारी ने फिर पूछा, और सेकंड कौन आया था? चिंटू ने फिर से हाथ उठाया। अधिकारी बोले, एग्जाम में फर्स्ट भी तुम आए और सेकंड भी? चिंटू बोला, सर फर्स्ट तो रामू आया था, पर वो बगल के गाँव में T20 मैच देखने गया है, इसलिए आज मैं उसके दर पर अटेंडेंस दे रहा हूँ। अधिकारी आग बबूला हो गए और क्लास टीचर से बोले, क्या मास्टर साहब, आपके क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर बोले, सर मैं तो दूसरे क्लास का क्लास टीचर हूँ। इस क्लास के क्लास टीचर बगल के गांव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा। अधिकारी गुस्से से वहां से निकले और सीधे पहुंच गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। क्या प्रिंसिपल साहब, क्या चल रहा है स्कूल में? प्रिंसिपल बोले, सर मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। इतने में अधिकारी महोदय बड़बड़ाते हुए जाने लगे, मैं तो सख्त कार्यवाही करता, लेकिन मैं तो दूसरे जिले का अधिकारी हूँ। इस जिले के अधिकारी महोदय बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं।